आज़ाद समाज पार्टी किस आज़ादी चाहो इस पार्टी ना ST/SC माइनॉरिटी की बात करिए आप ना जी सीट से आप चुनाव लड़े तो SC सीट से वहाँ से विधायक से पाना चंदी मेघवाल जी वहाँ पूरे SC/ST माइनॉरिटी वो न करके वहाँ भी बोर्ड की कंडीशन देखी तो पिछला 5 साल में आपने कई करो जनता था जनता का बोर्ड दे जाटा हूँ कई मुद्दा ले जनता के बीच में की मुद्दा पर मतदान करो जनता तक नहीं जी। एक जैसे दलितों को भाई जितेंद्र मेघवाल को मूंछ के लिए मार दिया गया था, हमारे बच्चों को दलितों के बच्चों को स्कूल में मटकी छूने पे मास्टर मार रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके उनकी लाशें तक हमें नहीं दी जाती, उनको पुलिस जला रही है। जिसके बाद में हमारे बहनों को बलात्कार करने के बाद में जिंदा भट्टी में झोंक रहे हैं उनकी उसमें, जिसके बारे में इतना सब कुछ होने के बाद में हमें आज तक न्याय की कुछ मतलब आशा नहीं दिखती। इसलिए नमस्कार, मुहाड़ोती गोलाल चुनावी सरगर्मियां तेज 2023 विधानसभा चुनाव में ही बार घमासानो बड़ो से अबार में अटरू विधानसभा में मौजूद छा जहां से रूप सिंह जी जाटव पहली बार चुनाव में आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी है। आजाद समाज पार्टी का जो मुख्य स्तंभ है चंद्रशेखर रावण, अब पहली बार भाई साहब चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनाव में लड़ रही है तो खीका समीकरण बगाड़ेगी या फिर मुकाबलो त्रिकोणीय रहोगो या तो बात रूप सिंह जाटव जी से करेंगे। रूप सिंह जी आप चुनाव आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे थे जी, पार्टियां तो और भी थी ना आज़ादी को चुनी, सब पार्टियां और भी थी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरे को यहाँ पे आके मिले। पार्टियां तो जब से देश आज़ाद हुआ जब से चलती आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ी हमारे समाजों पर SC/ST OBC माइनॉरिटी पर जो जुल्म हुए, इसलिए हमें आगे आने पड़ा। और भाई ने जो चंद्रशेखर भाई ने जो सोचा कि पार्टी बनाओ, पहले संगठन बनाया था सेवा के लिए, लेकिन उससे अपनी बात नहीं बन पाई तो पार्टी बनाने का फैसला लिया। ST/SC माइनॉरिटी की बात करिए आप ना जी सीट से आप चुनाव लड़े तो SC सीट से पाना चंदी मेघवाल जी वहाँ पूरे SC/ST माइनॉरिटी वो न करके वहाँ कहीं भी वो साहब वो तो आप खुद देख लो, आप यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ देखा होगा आपने। यहाँ के रोड की कंडीशन देख लीजिए आप, और शिक्षा की व्यवस्था है। रोड की कंडीशन देखी तो पिछला 5 साल में आपने कई करो जनता था जनता का वोट दे जनता के लिए हम लड़े हैं। जहाँ भी हमारे समाज के ऊपर SC/ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर जहाँ जहाँ जुर्म हुए हैं वहाँ पे हम गए हैं। चंद्रशेखर भाई का साथ दिया है, हमारे भाई भी पूरे देश में, और बहुजनों के लिए उनने गोलियाँ खाई हैं, तो उसके आधार पर हमें वोट मिलना चाहिए। आपने कितनी गोलियाँ खाई जाते? हमने तो नहीं खाई, हमारा भाई है और जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन गोली खाने के लिए अटरू विधानसभा में आपने देखियो को माहौल यो रोड पिछला 5 साल में बने जो जी, 5 सालों में बीचा में दूड़ उड़ू करे थे जी। अगर कोई ब्यूटी पार्लर वालों जाओ तो जरूरत करो ब्यूटी पार्लर की बीच में लागत तो होली को नए माहौल से बाहर। तो ये भी इसलिए बनाया साहब कि अभी चुनाव आ गया इसलिए, नहीं तो ये अभी बनता थोड़ी। जनता सवाल पूछती है इनसे, तो ये कभी 50 साल बाद अब ये तो ये जाने जब अपना अगर हम सरकार में आते हैं तो इसको हो सकता है शिलान्यास हम ही करें। इसका शिलान्यास बिल्कुल 90% वाला बनाए 10% बनाता शिलान्यास बिल्कुल 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 जिसका पूरा होगा, जिस बच्चे को जो पाल के पोस के बड़ा करके तैयार करता है उसी के माँ बाप को वो नाम दिया जाता है। कई मुद्दा ले जाओ जनता के बीच में की मुद्दा पर मतदान करो जनता तक नहीं जी। एक तो क्या कि अत्याचार जो राजस्थान में हुआ है उसको खत्म करने की कहीं ना कहीं से हम कोशिश करते हैं। अत्याचार है जैसे दलितों को भाई जितेंद्र मेघवाल को मूंछ के लिए मार दिया गया था, हमारे बच्चों को दलितों के बच्चों को स्कूल में मटकी छूने पे मास्टर मार रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके उनकी लाशें तक हमें नहीं दी जाती, उनको पुलिस जला रही है। जिसके बाद में हमारे बहनों को बलात्कार करने के बाद में जिंदा भट्टी में झोंक रहे हैं उनकी उसमें, जिसके बारे में इतना सब कुछ होने के बाद में हमें आज तक न्याय की कुछ मतलब आशा नहीं दिखती। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी किस आज़ादी चाहो इस पार्टी ना हम जे एक बार तो आज़ाद हुए थे सन 1947 में, लेकिन उस टाइम पे शायद स्वर्ण या फिर पता नहीं कौन आज़ाद हुआ था, हमें ज़्यादा ये नहीं लगता। आज हमारे लोग वो की वही घेरे में हैं। कहीं ना कहीं आप एक जगह एक चीज़ बता सकते हो कि हमें जब जनरल की सीट आती है वहाँ पे कहीं आपने SC/ST OBC का कोई कैंडिडेट देखा क्या जीतते हुए? इससे हम आज़ादी कहेंगे क्या? हमारे लिए वोट क्यों नहीं करते लोग? शोषित मानते खुद में मतलब बिल्कुल बिल्कुल। यह बताओ आप तो 10 साल से विधायक साहब पाना चंदी मेघवाल क्षेत्र काफ़ी पिछड़ी हुई भी वहाँ को मुँह लगातार गाँव में भी घूमे वहाँ काम, मगर आज जनता ही लोग चुनाव में आओ तो से वोट मांगवा आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, मगर कभी विपक्ष की भूमिका किसी पार्टी ने नहीं भाई क्यों मुद्दा न उठाए? आप पिछला 5 साल से आपने कोई मैंने खबर नहीं क्या जनता पिछला 5 साल कोई आंदोलन करे हो? सर आंदोलन खूब किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल हमारी खबर चलाने नहीं चाहता। क्यों ना चलाओ भाई साहब? अब इसका तो वही जाने, हमारे क्या पर्सनल अपना हमारे खुद के न्यूज़ चैनल है नहीं। कहीं मीडिया खरीद रखी जवान, ये भी हो सकता है, ये सब लोग बोलते ही हैं।
आपने कई सारे चैनलों पे भी आता है इस चीज़ें जो मतलब निस्वार्थ भाव से चैनल चला रहे हैं, उनके वो भी कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से मीडिया बिकी हुई है। जब मार्केट में जब जनता को वोट मांगवा प्रचार करवा कई जनता को रुझान लाग आपको पड़ती। जी देखो, एक तो क्या कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और किसान भी इतना बड़ा नहीं है मेरे पिताजी जो मेरे को ये चुनाव लड़वा सकते हैं। हम मेरा चुनाव लड़ने का एक मेन मकसद ये था कि जिन लोगों को हमने संगठन में जोड़ा उन लोगों से हमारी शर्त थी कि आपको ये झंडा, हमारे हाथ में नीला झंडा आप दे तो रहे हो बाबा साहब का, लेकिन इसको लास्ट तक लेके जाने की तैयारी रखे तो ही हमें झंडा देना। तो आज ये समय आ गया था। मैंने पूरे विधानसभा में घूम के मीटिंगें की थी 6 महीने से। आज मैं आज का तैयार नहीं हुआ हूँ, मैं 6 महीने से मीटिंग कर रहा था, कैडर वाई कैडर, है ना, डोर टू डोर मीटिंग की मैंने, जिसके बाद में सब लोगों से, यहाँ के लोकल बंदों से मैंने पूछा है भाई कोई यहाँ चुनाव लड़ना चाहता हो तो मैं उसके सपोर्ट करने के लिए हम पूरी बीमार भी तैयार है ही सही। तो यहाँ के लोगों ने मना कर दिया, इसलिए फिर सब यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि अब आप क्यों नहीं लड़ लेते, अगर इनको बोलते तो मैं भी आ सकता हूँ मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर पैसे की जरूरत है नहीं, हमारे लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, और गरीब आदमी है और गरीब आदमियों की पार्टी है ना। हमारे पार्टियों के पास इतना फंड भी नहीं है कि साहब बहुत सारा फंड हमें दे दें। रूप सिंह जी चुनाव तो कोना नेता लड़त चुनाव का समय गांव के बीचा में जाओ, जनता के बीचा में ये कर देगा वो कर देगा, जुमलाबाजी करनी हो फका पक बजो बुजोर दे जनता हमेशा गुमराह रहे। कहीं रूप सिंह जाटव कर विधायक बना थे, हाँ तो कहीं जनता के बीचा में जाओगो, बिल्कुल समस्या को समाधान करोगो, या फिर जो वादा था करेगा वो वादा नहीं निभाओगा, जनता भटकती रहा बाद में भी। बिल्कुल साहब, एक मैं जहाँ से आता हूँ, भीम आर्मी से आता हूँ, आजाद समाज पार्टी से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है भीम आर्मी का। दूसरी बात, इसमें जाति समीकरण नहीं चलता, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के हर बंदा हर समाज से आता है, और वहाँ आके सिर्फ हमारे लिए जातिगत ऐसे कोई वो नहीं रहता। जिसके बाद में मैंने ये बोला है जनता से, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आज मजदूर हूँ वैसे कल मजदूरी करूँगा आप लोगों की, आज दूसरों की कर रहा हूँ कल को आप ही करूँगा। और मेरा आधे टाइम का भोजन रहेगा स्कूलों में बच्चों के साथ में, है ना, आधे टाइम में अपने परिवारों के साथ रहूँगा जो मेरे साथ देने हैं। आज मेरे को ऑफिस में नहीं बैठना, कलेक्टर को काम होगा भाई सिग्नेचर चाहिए तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आ जाओ। स्कूल में मिड डे मील को खाओगे? बिल्कुल। क्या स्कूल में तो मिड डे मील को भोजन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल वही खाएंगे। सरकार को फंड आप यूज करेगा मतलब? बिल्कुल साहब बिल्कुल, हम इस बहाने ये तो देखेंगे कि हमारे बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है, जैसे वहाँ हम लोगों तक आओ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, उससे एक सुधार आएगा कि जो मतलब वो खाना अगर अच्छा नहीं बनता होगा तो अच्छा बनने लग जाएगा, है ना। चिकित्सा विभाग हम सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवाएंगे, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर हम प्राइवेटीकरण नहीं देखेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो हमारे देखते सरकारी अपने आप व्यवस्था सुधरेंगी, और इससे बाद में गरीब लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे और उनको विश्वास आएगा इस चीज़ के कि वास्तव में हमारा विधायक हमने सही चुन के भेजा है। अफसोस न करे बाद में? बिल्कुल नहीं। 5 साल में पहली बार चुनाव लड़ी वो पहली आजाद समाज पार्टी शायद आसपास दिखे नाम ही पहली बार सुने चाहिए लोगों ने कि पहली बारी राष्ट्रीय चुनाव लड़ी चाहिए एक विधानसभा में। रूप सिंह जी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 33 साल उम्र है साहब। शादी होगी? हाँ 2 बच्चे भी हैं। हलफनामा में था ना ब्यूरो दियो को कितना पैसा बताया हलफनामा? साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे सब जो जमीन भी है तो पिताजी के नाम है, मैं तो बिल्कुल फक्कड़ आदमी हूँ। तब पकड़ता का सामने चुनाव पड़ते करोड़ों दीजिए तो कोई बात नहीं, पैसों से कभी चुनाव नहीं लड़े जाते, विश्वास से, आत्मविश्वास से और व्यवहार से चुनाव लड़े जाते हैं सब। आ जाओ व्यवहार से वोट? बिल्कुल आएंगे सब, विश्वास है जनता को? पूरा विश्वास है। वक्त बताओगे भाई साहब, और तेल की धार बताओगी कि ई बार दिवाली का फटाका के घर में चलेगा, यो तो वक्त अपना बता देगो। रॉकेट खटी छूट दे, उल्टो चाल गयो तो भाई साहब ब्लास्ट से आदमी, और सीधो चाल गयो तो तरक्की हो जाओगी। अब देखनी पड़ेगी भाई साहब, अर्जुन की आंख या सीधी चढ़ी की लक्ष्य से चढ़ी की आंख वजह, अब चढ़ी की आंख फूटेगी अर्जुन ही नमट जाओगे बार, यो तो पता लग जाओगे। अटरू विधानसभा सू रूप सिंह जी जाटो से विशेष बातचीत करी, हर मुद्दा पर बात करी सू। अब ये तो वक्त देखा था 3 तारीख को, रिजल्ट जब सामने आओगो तो पता लग जाओ खीका पटा माँ कत्ती दम से और खी को सूर्य खड़वाड़ो से। मोहाड़ो थी गोलाल अटरू विधानसभा में मौजूद छूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।